तो भाई लोग बात है उस दिन की जब राहुल भाई और हम निकले थे एक लंबी राइड के लिए। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, संडे का दिन था और बहुत ही प्यारा मौसम था और बहुत दिनों बाद हम बिना रेनकोट के राइड करने वाले थे। फाइनली सुबह के 10 बजे डिसाइड होता है कि हम चलते हैं आम्बोली हिल स्टेशन महाराष्ट्र। लेकिन कहानी में था एक ट्विस्ट। आमतौर पर लोग हाईवे से जाते हैं लेकिन हम जाने वाले थे बहुत ही खतरनाक जंगल वाले रास्ते से ऑफ रोड लेते हुए और आपको दिखाने वाले हैं एक एडवेंचर राइड। तो चलिए इस राइड की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, वेलकम अगेन टू द न्यू ब्लॉग ऑफ गोवन राइडर। तो फिलहाल हम हैं महाराष्ट्र में और आप यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए मेरे पीछे। तो ये मिला हमें हमारा पहला लोकेशन। तो आज हम जा रहे हैं आम्बोली। ये देख सकते हैं, इस रास्ते से हम आए थे गोवा से और ये जो रास्ता है ये हमें लेके जाएगा घाट की तरफ। ऑफ रोड होते हुए हम जाएंगे आम्बोली की तरफ। और हमारे लिए हमेशा रास्ता मैटर करता है, जर्नी मैटर करती है, स्पॉट मैटर ज्यादा नहीं करता। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। 11:30 बजे घर से निकले थे और अभी लगभग 1 बज चुका है। तो चलिए कुछ खा लेते हैं पहले इस प्यारे से पहले स्पॉट पर। राहुल भाई की हिमालयन और हमारी R15 बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली है। तो भाई बारिश अच्छी लगती है लेकिन कुछ ज्यादा हो जाए तो तकलीफ भी होती है, बहुत परेशानी भी होती है। पहले पहले बारिश में मजा आया, बहुत सारे ब्लॉग बनाए, बहुत घूमे, लेकिन फिर बहुत परेशान हुए। ऐसा लगा कि कब बारिश खत्म होगी और हमारी सूखी वाली राइड शुरू होगी। तो फाइनली आज पहली हमारी सूखी वाली राइड शुरू हो रही है। लगभग 1:30 और कितना प्यारा नज़ारा। किसी भी होटल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का मजा अलग है और ऐसे खुले में यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने का मजा अलग है। राहुल भाई पैटिस लेके आए थे, एक पैटिस रास्ते में मुझे भी पता नहीं, तो चलो उसी से ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब ब्रंच करते हैं, ऐसा हमने सोचा। और फिलहाल रुके हैं इस प्यारे से स्पॉट पे। आप देखिए कितना प्यारा नज़ारा। और हमारी जो बोतल है वो हमने वहाँ पर फ्रिज में रखी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी गर्म हो गई थी। तो फिलहाल उसे ठंडा करने के लिए रखा है। और वो रही हमारी बाइक। तो चलो भाई इस प्यारे से व्यू को छोड़ते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रोड है ये हमें घाट की तरफ लेके जाएगा सीधे सीधे, लेकिन ऑफ रोड है। नॉर्मली चोला घाट, आम्बोली घाट, तिराही घाट से गाड़ियाँ जाती है, लेकिन हम ऐसे रास्ते ढूंढते रहते हैं, हमें मज़ा आता है। और यहाँ से अपना ऑफ रोड शुरू हो रहा है, ये देखिए। तो चलिए यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो गया। Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. बारिश का अलग मज़ा है और सूखे दिनों का अलग मज़ा है। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है पूरा हरा भरा हो जाता है और बिना रेनकोट के गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है। लगभग 6 महीना तो बारिश ही चल रही है। जब मैं पिछली राइड में जब लद्दाख गया था तब बारिश शुरू हुई थी और तब से दिवाली तक बारिश चल रही थी। तो फाइनली बारिश ख़त्म हो गई। भाई पूरा जंगल है, पूरा जंगल और राहुल भाई आगे चल रहे हैं और पूरा ऑफ रोड। हिमालयन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ रहा है। और मेरे आगे टैंक पर रखा है ड्रोन, पीछे रखे हैं बाकी कैमरास, तो वो थोड़े से उछल रहे हैं। 2:20 लगभग और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब ऐसे रास्तों में पूरी ठंडक ही होती है आमतौर पर। बेसिकली ये जो रोड है ना गाइस, ये रोड नीचे वाले गांव को ऊपर वाले गांव से कनेक्ट करता है। इंटर विलेज रोड हम कह सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये घाट सेक्शन पता नहीं है कि ये इस रोड से भी हम जा सकते हैं करके, लोकल लोगों को पता होगा। तो ऐसे रास्ते हम ढूंढते रहते हैं जहाँ कहीं से हमें मौका मिले और फिर एंजॉय करते हैं। सो वहाँ पर हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है गाइस। ये वेस्टर्न घाट की बॉर्डर है और ये बॉर्डर विलेज, इस गांव का नाम तो हमें नहीं पता लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब ये पूरा घाट सेक्शन काट के हमें ऊपर जाना पड़ेगा और तब हम पहुंचेंगे चौकुल विलेज। लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता है पूरा ऊपर जाके उस विलेज में पहुंचने के लिए और वहां से फिर जाएंगे आम्बोली।
ये देखो गाइस, तो चलिए नीचे की तरफ उतरते हैं। टायर में हवा कम है और जानबूझकर मैंने नहीं भरी क्योंकि मुझे ऑफ रोड करना था, और जब हवा कम होती है तो ऑफ रोड थोड़ा सा आसान हो जाता है, ग्रिप भी अच्छी मिलती है और गाड़ी ज़्यादा उछलती नहीं है। और ये देखो कितना साफ बहता पानी। देव श्रीखंडा सातेरी भावई मंदिर प्रवेश द्वार कुंभवड़े। तो ये कुंभवड़े विलेज है। चलो, तो ये रास्ता हमें लेके जाएगा, यहाँ से निकलते हैं, ये रास्ता हमें लेके जाएगा अम्बोली की तरफ। काफी ऊपर आ चुके हैं गाइस। ये देखो अभी घाट खत्म ही होने वाला है। किस तरह काट कर ये सेक्शन बनाया गया है, और काफी जल्दी पहुंच गए क्योंकि रोड बना है। वाह, तो ऑलमोस्ट अभी हम वेस्टर्न घाट के ऊपर है। ये विलेज का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं अभी पहाड़ पूरा खत्म और हम ऊपर। तो ये नीचे की तरफ है कोंकण, और फिलहाल हम हैं महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट के ऊपर। तो आप ये जगह देख सकते हैं, मैदानों से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं जंगल की तरफ। मतलब फिर से जंगल शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है हम अम्बोली पहुंचने ही वाले हैं। पूरा ठंडा माहौल, मुझे ग्लव्स फिर से पहनने पड़ेंगे मुझे लगता है। तो ये हम पहुंच गए अम्बोली जंक्शन, और अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हम पहुंचेंगे फिर से गोवा की तरफ, और राइट की तरफ निकलेंगे तो ये है अम्बोली। ये है पहला पॉइंट, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं, व्हाटएवर, लेकिन हम जाएंगे आगे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग अम्बोली आते हुए। वाह, आमतौर पर हम बारिश में आते हैं यहाँ पर, और इस बार हम ठंड में आए हैं, मतलब दिवाली ख़त्म होने के बाद। और सबसे पहले हम चलेंगे मंदिर की तरफ। बारिश के दिनों में यहाँ पर खचाखच सब कुछ भरा होता है और पूरा कोहरा। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो 2 से 3 मीटर का भी कुछ दिखाई नहीं देता, इतना कोहरा होता है यहाँ पर कि 6 महीने के लिए सूरज नहीं दिखता। मतलब आप देख भी नहीं सकते उस बोर्ड पर क्या लिखा है। तो ये देखो भाई साहब, पहुँच गए हम। तो चलो गाड़ी को पार्क कर देते हैं कहीं पर। गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर दी हमने छाँव में। 4:20 और अभी हम बढ़ रहे हैं हिरण्यकेशी की तरफ। तो भाई अभी थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। एंट्री तो कर ली, लगभग आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, चल के जाना पड़ेगा मंदिर तक पहुँचने के लिए। और अच्छा खासा पेवर्स वाला रास्ता है। तो यहाँ पर जूते रखते हैं पहले। तो ये देखिए, ये है मंदिर हिरण्यकेशी। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। ये रही एंट्रेंस गेट और पीछे मंदिर। तो चलिए, 1-1.5 घंटे में अंधेरा होगा, और यहाँ से हमारा घर 120 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत देर लगेगी घर जाने में। और वो
देखो भाई, चांद भी दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट आधा आ चुका है। तो भाई लोग 6:30 बज चुके हैं और फिलहाल हम हैं अम्बोली हिरण्यकेशी पार्किंग में। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। तो ये अगर वीडियो पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साइनिंग ऑफ गोवन राइडर।